मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से विश्वामित्र ने अपने बेटों को कहा कि आप में से कोई भी एक शून्यशेप की जगह पर जाइए और अपना बलिदान दीजिए। विश्वामित्र के बेटों ने मना कर दिया, विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया। अब विश्वामित्र ने शून्यशेप का तो स्टिल द स्वॉर्ड इज डैंगलिंग ऑन हिज हेड। विश्वामित्र ने शून्यशेप को 2 मंत्र सिखाए और कहा कि जब एक्चुअली आपकी आहुति दी जाने वाली हो तब इन मंत्रों का उच्चारण करना। शून्यशेप ने ये मंत्र ऐसी तन्मयता से सुने क्योंकि इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ। नथिंग शुड गो रॉन्ग। हम देखते हैं हम किसी भी चीज को बड़ी ही आतुरता से तभी ग्रहण करते हैं जब हमें उसकी अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस पता है। किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के पहले जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर रहा है उसे उसकी अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस पता होना या उसको उसका महत्व समझा करके देना, ये एक टीचर और पेरेंट्स का कर्तव्य है। देन लर्निंग बिकम्स वेरी इंटरनलाइज्ड प्रोसेस। शून्यशेप के सामने मृत्यु और जीवन इनका प्रश्न था, तो वो 2 मंत्र शून्यशेप ने अपनी पूरी तन्मयता से सुने और हाथ जोड़ करके विश्वामित्र के पैर पड़ के वापस आया और सोते हुए अम्बरीश को जगाया। अम्बरीश को कहा कि अरे हमारा यज्ञ रुका हुआ है, चलो चलो जल्दी। अम्बरीश और शून्यशेप तुरंत यज्ञस्थली पे आए। यज्ञस्थली पे आने के बाद जिस समय शून्यशेप की एक्चुअल आहुति दी जाने वाली है, उनको लाल रंग के कपड़ों में लपेटा गया था, लाल रंग का हार उनके ऊपर चढ़ाया गया था, एक बड़े से लकड़ी के डंडे से उन्हें बांधा गया था कि वो ऑफरिंग होगा। उस समय शून्यशेप वो 2 मंत्र पढ़ने लगे। उन मंत्रों के उच्चारण से पूर्ण यज्ञ भूमि में एक प्रकार से भूचाल आ गया और सामने इंद्र और ब्रह्मा दोनों देवतागण खड़े हुए। इंद्र और ब्रह्मा ने आकर के उस यज्ञ को कंप्लीट डिक्लेयर कर लिया विदाउट द पूर्णाहुति। शून्यशेप वाज सपोज्ड टू बी द पूर्णाहुति। विदाउट पूर्णाहुति उस यज्ञ को कंप्लीट डिक्लेयर किया, मच टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अम्बरीश एज वेल एज शून्यशेप। शून्यशेप को उस जो लकड़ी के पोल से बांधा था वहां से उनको निकाल दिया गया, उनके कपड़े चेंज किए गए, दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई थी। शून्यशेप को जीना था, वो जी रहे थे। अम्बरीश को यज्ञ कर रहा था, उनका यज्ञ पूरा हो गया था। सो हम देखते हैं शून्यशेप लर्न 2 लेसन्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कि नोबडी इज सीमिंगली योर ट्रू वेल विशर, एवरीवन हैज देयर ओन अल्टीरियर मोटिव्स। कोई भी व्यक्ति आपका सही में, हम देखते हैं यहां पर वो अपने माता पिता के संपर्क में आए हैं जिन्होंने उनको छोड़ दिया है। माता पिता ने शून्यशेप को छोड़ दिया है और अम्बरीश महाराज के संपर्क में है, लेकिन अम्बरीश महाराज उनको क्यों लेके जा रहे थे, क्या करना चाहिए। सो एवरीवन हैज अल्टीरियर मोटिव्स। 1 सेकेंड थिंग ही लर्नड इज, ऐसे समय में जीवन में किसी अपने से बड़ी शक्ति की शरणागत जाना ये बहुत बुद्धिमानी है और यही चीज हमें बचा सकती है। तो अगर हायर पावर्स के शरणागत जा करके मेरा जीवन अभी संभला है, मैं जी रहा हूं, सो इफ आई रेगुलरली टेक शेल्टर ऑफ दीज हायर पावर्स इट विल बी सो नाइस। सो दिस रियली क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ a hurricane in his mind. शून्यशेप सोचने लगे। ये शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्यशेप, शून्य अर्थात कुत्ता या डॉग, शेप अर्थात संस्कृत में उसकी पूंछ या टेल। सो शून्यशेप, अ डॉग्स टेल।
अब आप सोचेंगे कौन अपने बेटे का नाम कुत्ते की पूंछ के ऊपर रखेगा, उसका नाम शूनशेप क्यों रखा गया? हम देखते हैं स्वर्ग में भी एक शून है, कुत्ता है, उसका नाम है देवशून। जैसे यहां पर कुत्ता कब भौंकता है? जब भी उसको अपनी टेरिटरी में कोई भी आता हुआ दिखता है वो कुत्ता भौ भौ करता है। वैसे ही स्वर्गलोक में जो देवशून है वो आप जानते हैं कब भौंकता है? जब स्वर्गलोक में कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्र पढ़ रहा है और बिना उसका अर्थ समझे वो आगे जाता है, तब ये कुत्ता भौंकता है। सो देवशून barks whenever in Swargaloka anyone is reading scriptures and he goes ahead without actually internalizing or realizing their meaning. So Shunashepa was supposed to be in the great lineage of Devashuna. जिस प्रकार से हम देखते हैं शूनशेप के पास अभी दो रास्ते थे, एक तो अपने माता पिता के पास जाओ जिन्होंने उनको ऐसे ही त्याग दिया, उनके लिए तो वो मर ही गया है, और एक था जिनकी वजह से वो बच गया है, विश्वामित्र। शूनशेप ने निश्चय किया कि वो अपने मामा विश्वामित्र के पास जाएंगे, और जैसे विश्वामित्र ने अपना जीवन परोपकार के लिए झोंक दिया है वैसे ही वो अपना जीवन भी परोपकार के लिए झोंकेंगे। शूनशेप ने ऐसे ही किया, वो विश्वामित्र के पास गए, उनके शिष्य बने और आगे जाके एक बहुत महान महर्षि बने। उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचनाएं की हैं। वेरी ग्रेट सेंट शूनशेप। सो वी सी ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हिज नेम। तो जिस प्रकार से देवशून ये बिना शास्त्रों को समझे हुए अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो भौंकता है, वैसे ही शूनशेप ने भी अपने ग्रंथों की रचना ऐसे की कि कोई भी उसे बिना समझे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ शूनशेप। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।